हेलो नमस्कार साथियों, ज्ञान स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित चौहान आपके समक्ष मैथ में नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लेकर आया हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं। इकाई अंक निकालना। किसी भी संख्या का हम इकाई अंक कैसे निकाल सकते हैं? तो किसी संख्या का इकाई अंक उस संख्या का अंतिम अंक होता है। जैसे हमने संख्या ली 875 में इकाई अंक कितना होगा? तो 875 में इकाई अंक जो होगा वो 5 होगा, क्योंकि 875 में जो अंतिम अंक है वो कितना है? 5 है। तो इसका इकाई अंक जो होगा कितना होगा? 5 होगा। गुणा में इकाई अंक निकालना। किसी भी संख्या का अगर कोई भी संख्या गुणा में दी हुई है और उनका हम इकाई अंक कैसे निकाल सकते हैं? तो हमें संख्या दी जैसे 876 गुणा 43 गुणा 25 गुणा 3, इन सभी में इकाई अंक क्या होगा? तो हमें इनकी आपस में सबकी गुणा नहीं करनी है। हमें क्या करना है कि इनके सबके इकाई अंकों से आपस में गुणा करनी है। तो 876 में जो इकाई अंक होगा कितना होगा? 6 है, और 43 में इकाई अंक कितना आएगा? 3 है, तो 6 कितना होगा? 18। अब 18 में इकाई अंक कितना हो गया? 8। 8 से हम इकाई गुणा करेंगे 5 में। 8 पंजे कितना हुआ? 40। अब 40 में इकाई अंक कितना हुआ? 0। 0 में हम 3 की गुणा करेंगे तो सभी कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो इस सब पूरी संख्या का जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा? 0। हमने दूसरी संख्या ली 173 गुणा 439 गुणा 486 गुणा 27 में इकाई अंक क्या होगा? तो इसमें इकाई अंक कितना होगा? 3, और इसका कितना है? 9। 9 तिया 27। 27 में इकाई अंक कितना हो गया? 7। 7 छंग क्या हो गया? 42। 42 में इकाई का अंक कितना हो गया? 2। और 2 के फिर गुणा करेंगे हम 7 से। 7 दूनी कितना हो गया? 14। और 14 में जो इकाई अंक बैठेगा कितना बैठेगा? 4। किसी भी संख्या का इकाई अंक कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो अगर हम किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालेंगे तो उसका कभी भी जो इकाई अंक है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। योग पर आधारित संख्याओं से इकाई अंक निकालना। हमने संख्या ली योग में 587 प्लस 435 प्लस 46 में इकाई अंक क्या होगा? इसका एक तो तरीका यह है कि इन सभी का योग कर लो, और योग करने पर जो संख्या बैठेगी उसका अंतिम अंक जो होगा वो इकाई अंक होगा। तो हमने इन सब का योग किया तो योग बैठा हमारा 1068। अब 1068 में जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा? 8 होगा। या फिर हम इनको आसान भी कर सकते हैं कि 587 में जो इकाई अंक कितना हुआ हमारा? 7 हो गया। 435 में इकाई अंक कितना हो गया? 5 लिया हमने, और 46 में इकाई अंक जो लिया 6। इन सब का योग कितना बैठा? 18। अब 18 में भी जो इकाई अंक बैठेगा कितना बैठेगा? 8। दूसरी संख्या ली हमने कि 467 माइनस 435 प्लस 946 में इकाई अंक क्या होगा? तो हमने इनके अंतिम अंक जो होंगे इनके इकाई अंक होंगे। तो हमने 467 में इकाई अंक कितना हो गया? 7, माइनस 435 में कितना हो गया? 5, प्लस के 946 में हो गया 6। तो 7 माइनस 5 प्लस 6 ये हो गया कितना? 7 6 13 में से 5 गया 8। 8 कैसा हो गया? इसका इकाई अंक हो गया। घात में इकाई अंक निकालना। यदि किसी संख्या पर घात है और उसका इकाई अंक हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे कि यदि किसी आधार की घात दी है और इकाई अंक निकालना है तो आधार की घात की अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग दिया जाता है और जो शेष बचेगा उसे आधार पर चढ़ाया जाता है। इसका मतलब है जैसे इसने हमें संख्या दे दी 576। अब 576 की पावर कितनी है? 193 है। मैं क्या निकालना? इकाई अंक। तो पहला ये देखना है जो इसका आधार होगा वो कितना है? आधार 576 है। अब 576 में जो हमारा इकाई अंक होगा पहला इसमें कितना हो गया? 6। अब इसकी पावर कितनी है? 193। तो हमें 193 पूरे में भाग नहीं देना है, हमें इसके अंतिम 2 अंकों में भाग देना है। ठीक है, पावर कितनी भी बड़ी से बड़ी दे सकता है लेकिन उसमें केवल हमें अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करना है। तो कितना बार जाएगा? 23 चौका 92, 1 बचा।
तो 6 की पावर कितना हो जाएगा 1 और 6 की पावर 1 का मान हो गया कितना 6। तो 6 इसका इकाई अंक है। दूसरी संख्या ली 957 की पावर 43 प्लस 434 की पावर है 46 में इकाई अंक क्या होगा। तो 957 में कितना हो गया 7। अब इसकी पावर कितनी 43 में भाग दिया कितनी बार गया 10 चौका 40 हो गया। 3 बचा तो 7 की पावर कितना हो गया 3 आ गया। और 434 में इकाई अंक कितना है 4 है। तो 4 में 4 का जो पावर होगा कितना हो गया 11 चौक 44 2 बचा 4 की पावर हो गया 2। तो 7 की 3 का हो गया 343 4 का 2 का हो गया 16। अब इनमें भी इकाई अंक कितना है 3 और इसका कितना है 6। तो 6 और 3 कितना हो गया 9। तो इस संख्या का जो इकाई अंक होगा कितना होगा 9 होगा। एक संख्या और लेते हैं कि 432 की पावर 134 है माइनस 563 की पावर 46 में इकाई अंक क्या होगा। तो 432 में इकाई अंक कितना हो गया 2 और 2 की पावर कितनी है 134 है। 134 में हम लेकिन किस में अंतिम 2 अंकों में देंगे। 34 में भाग किया 10 बार गया 10 बार नहीं 8 चौक 32 हो गया 8 बार गया। तो 2 की पावर 2 बचा। अब ये 563 में इकाई अंक कितना है 3 है। अब 3 की पावर 46 होगा 46 में दिया 11 बार 11 चौक 44 2 बचा। तो 3 की पावर कितना हो गया 2। 2 का हो गया 4 और 3 की हो गया 9। अब 4 में से 9 जाएगा तो बचेगा माइनस के 5। और अभी मैंने बताया आपको कि इकाई का अंक कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो जब भी अगर कोई संख्या ऐसी आती है तो उसमें पहली वाली संख्या में हम दहाई का अंक लेते हैं। दहाई माने 10 हो गया तो 10 और 4 कितना हो गया 14 में से 9 गया तो 5 आ गया। जो इसका इकाई अंक बैठेगा कितना बैठेगा 5। शेषफल पर आधारित प्रश्न। किन्हीं भी संख्याओं का शेषफल कैसे निकालें। तो किसी संख्या को a से भाग देने पर शेष b आता है। इसी संख्या को y से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तो इसमें हमें सीधा सीधा एक काम करना है कि इसमें शेषफल ही पूछ रहा है तो शेषफल इसमें 2 हैं। एक तो पहले इसका शेषफल आया हमारा b और दूसरा इसने शेषफल पूछा है। तो जो दूसरा शेषफल है जो अंतिम शेषफल होगा वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे पहले वाले शेषफल को अपनी संख्या मानेंगे। उसने ये कुछ भी संख्या दी हुई है उस संख्या को नहीं मानना लेकिन उसके पहले वाला का जो शेषफल है उस शेषफल को अपनी संख्या माननी है। तो पहले वाले शेषफल में और जिस संख्या से भाग देना है उस दूसरी संख्या से भाग कर दो। तो पहले वाले शेषफल में दूसरी वाली संख्या से भाग देना है तो जाएगा शेष बराबर हो जाएगा b/y हो जाएगा b/y। जैसे कि हमने क्वेश्चन लिया कि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेष 19 रहता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। इसमें इसने बोला है कि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेष 19 रहता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो इसमें हमें इसका जो शेष इसने कितना दिया 19। तो इस संख्या को ही हम क्या मानेंगे 19 को ही अपनी एक संख्या मानेंगे। तो 19 में कितने से भाग देते हैं 17 से। तो 19 में 17 से भाग दिया 17 एकम 17 कितना बचा 2 हमारा क्या हो गया इसका शेष हो गया। तो यही हमारा आंसर है। हमने दूसरी संख्या ली कि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष रहता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो इसमें हमारा जो शेष है पहला कितना है 3 है। तो इसको अपनी संख्या मानेंगे। अब इसमें कह रहा है कि इस संख्या का वर्ग करना है। तो इस संख्या का हमने क्या करा वर्ग। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब इसमें कितने से भाग देना है 5 से। तो 9 में 5 से भाग दिया 5 एकम 5 कितना बचा शेष 4। ठीक है। भाजक भागफल भाज्य शेषफल पर आधारित प्रश्न। अब हमने ये अच्छे से पढ़े हैं कि हम भाग कैसे निकालते हैं। तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो तो हमारा भाजक होता है। जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है जिसे हम कह सकते हैं संख्या। और जितनी बार जाएगा वो हमारा भागफल है और जितना बचेगा वो हमारा शेषफल है। तो जब इसमें हम संख्या जो निकालेंगे संख्या मतलब भाज्य जो निकालेंगे उस भाज्य निकालने पर जो निकालते हैं भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल।
हमने एग्जाम्पल लिया, भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या होगा। इसमें इसने बोला है कि जो हमारा भाजक है वो भागफल का तो 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल कितना है 16 है तो भाज्य क्या होगा। तो भाज्य मतलब हमारी संख्या क्या होगी। अब हमें इसने इन तीनों चारों कंडीशन में से हमें एक जरूर देगा। तो उसने हमें दिया क्या, 16 दिया है, तो 16 क्या है, भागफल है। अब लेकिन इसने बोला जो भाजक है वो भागफल का 25 गुना है। तो भाजक भागफल का 25 गुना है तो भाजक बराबर भागफल गुणा 25 और भागफल कितना है 16, तो 16 गुणा 25 आ गया हमारा कितना 400। अब उसने ये भी बोला जो भाजक है हमारा वो भाजक शेषफल का भी कितना गुना है 5 गुना। तो भाजक बराबर शेषफल गुणा 5। अब हमें इसमें से शेषफल भी तो निकालना है, तो भाजक कितना है 400। 400 बराबर शेषफल गुणा 5 और 400 जो 5 से कटा 80 बार, तो शेषफल कितना है 80। अब हमारे पास भागफल भी है, भाजक भी आ गया और शेषफल भी होगा। तो हमें निकालना क्या है भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या था, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक आ गया हमारा 400, भागफल हमारा 16 है, अब प्लस शेषफल। तो 16 चौका 64, 6400 क्या हो गया 6400 प्लस 80, तो टोटल हो जाएगा 6480। एक प्रश्न और लेते हैं। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि उसमें शेषफल कितना है 36 है तो भाज्य क्या होगा। अब इसने कंडीशन में क्या दिया है, पहले में तो था हमारा भागफल, लेकिन इसमें क्या दे दिया इसने आपका शेषफल दिया है। तो ये कह रहा है जो भाजक है विभाजक कहेगा या भाजक कहेगा, तो भाजक भागफल का कितना गुना है 12 गुना और शेषफल का कितना गुना है 5 गुना है। तो ना तो हमारे पास अब क्या है भाजक है, ना ही हमारे पास भागफल है। तो हम पहले निकालेंगे क्या भाजक। भाजक क्या कह रहा है शेषफल का 5 गुना है। तो भाजक बराबर शेषफल गुणा 5 और शेषफल कितना है 36 है, तो 36 पंजे कितना हो गया 180। तो भाजक जो आया हमारा 180 आ गया। अब वो भाजक कह रहा है कि फिर भागफल का 12 गुना भी है, तो भाजक बराबर भागफल गुणा 12। भाजक हो गया 180 गुणा भागफल, भागफल गुणा 12, 12 से कटा 180 15 बार, तो भागफल हमारा कितना आ गया 15 आ गया। अब भाज्य बराबर क्या हो जाएगा भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। तो भाजक 180 भागफल 15, ये टोटल हो गया 2700 प्लस के शेषफल कितना 36, तो टोटल हो गया 2736 हमारा भाज्य आ गया, जो हमारी एक संख्या बनी। यदि a की पावर n प्लस b की पावर n हमेशा किससे कटेगी a प्लस b से, कब, यदि n कैसी संख्या हमारी एक विषम संख्या हो। यदि कोई भी संख्या इसके फैक्ट में आती है कि a की पावर n और प्लस b की पावर n है, तो वो हमेशा संख्या a प्लस b से कब कटेगी, जब n की वैल्यू कैसी हो विषम हो। विषम संख्या कौन सी होती है 1 3 5 7। और a की पावर n और माइनस b की पावर n हमेशा विभाजित होगी a माइनस b से, कब, जब n की वैल्यू कैसी हो विषम हो। मतलब यदि a की पावर n और माइनस b की पावर n माइनस का चिन्ह है, वो ये हमेशा a माइनस b से ही विभाजित होगी, कब, जब n की वैल्यू कैसी हो विषम संख्या हो। ऐसे ही a की पावर n माइनस b की पावर n है, a की पावर n माइनस b की पावर n ये किससे विभाजित होगी, तो a प्लस b से भी भाग जाएगा इसमें, और a माइनस b दोनों से विभाजित होगी, कब, जब n की वैल्यू हो हमारी सम संख्या। सम संख्या मतलब 2 4 6 होगी, तो उस कंडीशन में हमारी a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से वो संख्या कटेगी। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कि 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ 67 की पावर 67 है प्लस 67 की पावर यहाँ नहीं दे रखी, लेकिन जो पहले पे पावर होगी वो सेम पावर मान के चलना है हमें, तो सेम है। अब इसमें क्या कह रहा है, अब n की वैल्यू कैसी है, ये विषम है, 67 विषम है, तो विषम के लिए किसका चिन्ह है प्लस का, तो जब प्लस का चिन्ह है तो ये हमेशा a प्लस बी से ही कटेगी, कब, जब n कैसी हो विषम संख्या हो। तो इसमें क्या करना है हमें a प्लस बी की वैल्यू करनी है, जोड़नी है। तो a और b दोनों सेम है, तो 67 प्लस 67 हो गया 134। अब 134 में कितने से भाग देना है 68 से, भाग देने पर जो शेष बचेगा कितना बचा वो 66। ठीक है,
हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया 27 की पावर 23 प्लस 19 की पावर 23 में 23 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो दोनों की पावर कैसी है, विषम है, चिन्ह किसका है, प्लस का, तो ये संख्या कटेगी किस, a प्लस बी से। तो मतलब कि कितना हो जाएगा ये 27 प्लस के 19 में कितने से भाग देना है, 23 से। तो 27 और 19 46/23 हो गया इसका शेषफल, 23 दूनी हो 40, तो शेषफल बचा हमारा 0। तीसरी संख्या हमने ली क्या 23 की पावर है 10 माइनस 1024 किस संख्या से भाग नहीं होगा। मतलब ये जो संख्या देगी और इसके ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से यह संख्या किससे विभाजित नहीं हो सकती। तो ऑप्शन के हिसाब से चलना है। तो 23 की पावर 10 किया हमने, तो इसको भी क्या करना है, हमें इसके पावर के सेम पावर के रूल में लेके चलना है। तो 23 की पावर 10 माइनस के 1024 को कितना लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 10। तो अब इनके आधार जो घात कैसी है, सम है, लेकिन चिन्ह किसका है, माइनस का। तो ये संख्या दोनों से कटेगी, a प्लस बी से भी और a माइनस बी से भी। तो पहले a माइनस बी का हो जाएगा कितना, 23 माइनस 2। तो 23 माइनस 2 क्योंकि 23 की a की जगह 23 और b की जगह 2, तो 23 माइनस 2 हो गया 21। 21 के जो फैक्टर बने हमारे कौन से बने, ये 21 1 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी, और ये कितने से कटेगी, 21 से भी कटती है। तो ये चारों संख्याओं से ये कटती है। तो इनमें से देख लो कौन कौन सी संख्या इसमें है, 3 हैगी, 7 हैगी, तो इसमें 1 नहीं और 21 नहीं है, तो इनसे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन के हिसाब से हमारे 3 और 7 से संख्या ये कटती है। अब दूसरा इसमें जो बनेगा वो a प्लस बी बनेगा। तो a प्लस बी मतलब 23 प्लस 2 25 हो गया। अब 25 के जो फैक्टर बनेंगे वो जो विभाजित होगी संख्या 25 1 से भी होगी, 5 से और 25 से। अब इनमें से कौन सी संख्या ऑप्शन में, तो 5 है। बाकी कौन सी संख्या बची इसमें, 4। तो 4 एक ऐसी संख्या है जो इसको नहीं काट सकती। हमने ऐसा दूसरा एग्जाम्पल लिया कि 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82, 3 की पावर 41 और प्लस 7 की पावर 82 किस संख्या से भाग नहीं जाएगा, निम्न में से कौन सी संख्या से विभक्त नहीं हो सकती। तो इसमें क्या करना है, इनकी पावर अब के अलग अलग हैं, तो पहले इनकी पावरों को सेम बनाओ। तो ये 82 को हमने क्या करा, इसमें से 2 इसमें 7 की पावर करके सेम घात बना दी, क्योंकि 41 दूनी कितने में 82, तो 3 की पावर 41 प्लस 7 की 2 किया मैंने, तो 49 की पावर कितना हो गया 41। अब पावर कैसी होगी, विषम, और चिन्ह का इसका है प्लस का, तो a प्लस बी से कटेगी। तो 3 प्लस 49 और 3 प्लस 49 हो गया 52। 52 जो संख्या के जो विभाजित फैक्टर जो बनेंगे कौन कौन से होंगे, 1 से भी कटेगी 52, 4 से कटेगी, 13 से कटेगी और 26 से, क्योंकि 13 चौका 52, 26 दूनी 52 हो और 1 से भी कटेगी। तो इनमें से जो संख्या का इसमें फैक्टर नहीं बनेगा वो इस ऑप्शन में ढूंढो कौन सी है। तो ये संख्या केवल कौन सी है, 3 है। तो 3 से ये संख्या नहीं कटेगी। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालना। जो संख्या केवल 2 संख्याओं से कटे वे या तो 1 से या खुद से कटती है, वह संख्या अभाज्य होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। जैसे कि हमने आसान भाषा में हम समझ सकते हैं कि हमने एक संख्या ली a की पावर x गुणा b की पावर y गुणा c की पावर z डॉट डॉट, मतलब आगे भी कितनी भी संख्या दे सकता है अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। अब इसमें हमने क्या माना, जो ये हमारी a b c है ये हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्या है। तो इसमें अगर हम गुणनखंड पूछेगा अभाज्य संख्याओं के, तो इनकी पावरों को मतलब घातों को जोड़ दो। तो a की पावर x था तो x, और b की पावर y था और c की पावर z था, ये सभी घात क्या होगी, जोड़ दें। तो इन्हीं सभी संख्याओं के फिर ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि 13 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 8 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो सारी संख्या जो नीचे की अभाज्य है, 3 भी 7 भी 13 भी, तो इनके केवल क्या करना है, घातों को जोड़ दो। 2 + 5 + 8 बराबर कितना हो गया, 13। तो इसमें टोटल जो बैठे अभाज्य गुणनखंड वो 15 है, सॉरी 13 नहीं 15। हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया कि 18 गुणा 49 गुणा 15 गुणा 12 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो 18 के फैक्टर ऐसे करो जो अभाज्य गुणनखंड बने, काटना तब तक है जब तक कि अभाज्य गुणनखंड ना बन जाए। तो हमने लिखा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये हो जाएगा कितना, 7 गुणा 7 49 का, 15 को 3 गुणा 5 और 12 को हो गया 2 दूनी 4 दिया
12। तो ये 2 की पावर 1 और 3 की पावर कितना हो गया 2, 7 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की 1 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की 1। तो इनमें अभाज्य सभी संख्या ये रही, तो इनकी सबकी पावरों को जोड़ दो। तो जोड़ने पर टोटल कितना आ गया 10 आ गया। तो इन्हीं सभी संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बैठी वो कितनी आ गई 10 है। आवृत्ति अंक पर आधारित प्रश्न। जब किसी संख्या की बार बार आवृत्ति आती है, इसका मतलब है जो संख्या बार बार आती है। तो जैसे कि हमने संख्या ली पॉइंट में 0.555 में बराबर हो जाएगा 0.5, और इस पर जो संख्या अगर बार बार रिपीट होगी तो उसकी जगह हम टोटल पे क्या चढ़ा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। तो एक बार बराबर होता है 1/9 के। जब इसके हम बार को हटाएंगे तो दशमलव के बाद में क्या है 0 है, दशमलव के पहले 0 है। अब जब इसके बार को हटाते हैं तो 5 बटा कितना हो जाएगा 9, क्योंकि जितनी संख्याओं पर बार होगा उतनी ही बटे में 9 आएंगी। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि 0.59 पे बार, 0.59 पे बार, तो इसके बार को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितने पे बार है 2 पे, तो 59 बटे कितना हो जाएगा 99। तीसरी संख्या ली हमने कि 0.35 पे बार, और जिस संख्या पे बार नहीं है तो उसकी तो नीचे आएगी हमारी 0, और जितनी संख्याओं पर बार है उसकी आएगी 9। तो केवल किस पे बार है 5 पे, तो इसको हम लिख सकते हैं 35 - 3। जिस पे बार नहीं होगा वो हमेशा संख्या घटेगी भी, उस संख्या में से घटेगी जिस पे बार नहीं होगा। तो 3 पे बार नहीं है तो 35 - 3 बटे कितना हो गया 90। 90 कैसा, एक 5 पे बार है, 5 पे बार है, इस बार की आ गई 9, और 3 पे बार है नहीं तो इसकी आ गई 0। तो 32 बटा हो गया कितना 90, और इसको काटने में 16/45 हो जाएगा। हमने तीसरा अगला क्वेश्चन लिया कि 2.35 पे बार। अब किसी संख्या का बार हम तभी निकाल सकते हैं जब उसको पॉइंट से पहले 0 में चेंज करेंगे। तो इसमें 2.35 पे बार है तो 2 हमने क्या कर लिया, इससे अलग कर दिया, 2 अलग हमने कर लिया, तो 2 + 0.35 पे बार हो जाएगा। तो इसमें 2 + अब 35 पे बार है तो 35 पे से अगर हम बार हटाएंगे तो 35 बटा कितना हो जाएगा 99। इसको हम सही बटे में लिख सकते हैं कितना, 2 सही 35 बटा 99। हमने एक संख्या और ली कि 1.3 पे बार + 4.9 पे बार - 0.6 पे बार। तो जिस संख्या, अब इसमें क्या था, अभी मैंने बताया कि अगर कोई भी संख्या पे बार है और उससे पॉइंट से पहले कोई अंक है तो उसको अलग करो और उस पॉइंट से पहले 0 बनाओ। उससे पहले क्या बनाना है 0। तो 1 + 0.3 पे बार किया मैंने, + 4.09 पे बार किया, - 0.6 पे बार किया। तो ये हो जाएगा, जो सिंपल संख्या उन्हें जोड़ दी मैंने। तो ये करा क्या मैंने कि अगर मुझे बार हटाना है तो 3/9 हो गया, और इस पे से बार हटाया 9/9 हो गया, और इस पे से बार हटाया 6/9 हो गया। तो जो संख्या सिंपल है उन्हें जोड़ दो, 1 और 4 कितना हो गया 5, प्लस अब इनके हर समान है तो ऊपर के ना जोड़ दो और माइनस के घटा दो। तो 9 और 3 12, 12 में 6 गया 6, 6 बटा कितना हो गया 9। तो 5 + 6/9 3 से घट गया, ये हो गया 5 सही 2/3। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितनी संख्याओं पर बार होगा उतनी ही 9 बनेंगी, तथा जिस संख्या का बार हटाना है तो उसे पहले दशमलव से पहले 0 में लाना होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।